23 में भी थोड़ा इंतजार तो नहीं करवाने के फिराक में है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, जिस प्रकार 22 में मजा ले लिए? ना 22 में मजा नहीं लिया गया। देखिए, शिक्षक बहाली में हम तो कह ही रहे हैं, शिक्षक बहाली में जो अभ्यर्थियों की भी मांग थी कि भाई आप नियमावली में ये बदलाव कीजिए, इन मांगों को शामिल कीजिए। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो अब तक चल रही थी उसमें कुछ सुधार की बात हो रही थी, तो वो सारी चीजें हो रही थी। अब उसमें इतना लेट क्यों हो रहा है ये तो अलग बात है, उतना लेट नहीं होना चाहिए था। आपको याद होना चाहिए कि आपने गर्दनी बाग में आकर ही बोला था कि 25 तारीख को आ रही है, तो 25 तो कब का खत्म होकर 2023 साल बदल गया सर, साल बदल गया। जी वही बात कर रहे हैं, अब तो हमको करना नहीं है, करना तो है विभाग को ही। आप तो सरकार है ना? कहाँ सरकार है? सरकार के अंग है। देखिए, सरकार महागठबंधन की है वो बात ठीक है, लेकिन सरकार अल्टीमेटली होता है मंत्रिमंडल। कैबिनेट को ही सरकार कहते हैं। तो हम तो कैबिनेट में नहीं है, तो हम जान नहीं रहे कि अंदर से क्या तैयारी चल रही है। लेकिन ये बात थी कि दिसंबर के आखिर तक नियमावली में बदलाव जो होना है वो होकर के आ जाएगा सामने। नहीं है तो इस महीने तक देखते हैं। अब अभी जनवरी तक देखते हैं, जनवरी जब खत्म हो जाएगी तो फिर कहा जाएगा फरवरी तक देखते हैं। हम लोग देख ही ना सकते हैं, हम लोग सरकार आप प्रेशर तो दे सकते हैं ना सर? वही तो दे रहे हैं। हमने तो कहा, सदन के अंदर कई बार मुद्दे को उठाया गया, सदन के बाहर उठाया गया, छात्रों के आंदोलन में गए, तो और प्रेशर बनाना किसको कहते हैं? इसका मतलब तो यही हुआ कि सरकार आपकी बातों को भी इग्नोर कर रही है, जैसे युवाओं की बातों को इग्नोर किया जा रहा है। हमारी बात को इग्नोर करने का मामला नहीं है। बात है कि अगर किसी कारण से, जैसा कि आप जानते हैं कि नियोजन इकाइयां जो पहले थी जी, उन नियोजन इकाइयों को खत्म कर दिया गया है, अब पंचायत का रोल नहीं रहेगा जी। तो सेंट्रलाइज तरीके से राज्य के अंदर शिक्षकों की जो बहाली होगी वो कैसे होगी, उसको कौन सा आयोग करेगा, कौन सा विभाग उसको करेगा? उसके लिए क्या अलग से शिक्षक आयोग बनाया जाएगा, शिक्षक चयन आयोग बनाया जाएगा, या बीपीएससी के थ्रू किया जाएगा, या किसी और के बीएसएससी के थ्रू किया जाएगा? तो ये बहाली के थ्रू किसके थ्रू होगा, यही तय होना। बिहार में तो कोई ऐसा आयोग नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि क्लीन काम कर रही हो, सारा भी आयोग वही है, बीपीएससी हो या फिर कर्मचारी चयन आयोग के कल लाठीचार्ज हुआ युवाओं के ऊपर सर। नहीं, निश्चित तौर से ये ठीक नहीं है। बिहार में तमाम आयोग जो हैं उसको सरकार ने कहने के लिए तो स्वायत्तता दे रखी है। आप आयोग के पास जाइएगा तो वो कहता है कि हम आपकी बात का जवाब देने के लिए स्वतंत्र नहीं जी, बाध्य नहीं है। सरकार कुछ कहेगा तो हम देखेंगे, अदरवाइज आप कोर्ट में जाइए। तो सरकार ने एक रिलेटिवली उनको ऑटोनॉमी दे रखी है, लेकिन उस ऑटोनॉमी का फायदा आम छात्रों के लिए ना हो। उस ऑटोनॉमी का अगर गलत व्याख्या होने लगे, उस ऑटोनॉमी के नाम पे अगर आयोग मनमाना करने लगे, अतार्किक चीजें करने लगे, तो गलत है। जैसे अभी जो कल बीएसएससी के छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, वो तो पूरा मामला ही हमें अनफॉर्चुनेट लगता है। पहला शिफ्ट खत्म हुआ, पेपर लीक हो गई, आयोग ने भी मान लिया कि पेपर लीक हुई। अब दूसरा और तीसरा शिफ्ट, इसका पेपर लीक हुआ या नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप पहला शिफ्ट का अगर पेपर लीक हुआ है तो आप ये समझिए ना कि जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में बच्चे जाकर के एग्जाम दे रहे थे, वो किस मेंटलिटी से एग्जाम दे रहे होंगे? वो तो उनका मेंटलिटी डाउन हुआ होगा, पूरा डिप्रेशन में दिए होंगे कि अब तो पेपर टेंशन में होंगे, वो तनाव में होंगे। तो पेपर लीक हो गया, इसका तनाव झेलते हुए वो एग्जाम दे रहे हैं, एक बात। दूसरी बात कि आप सिर्फ एक शिफ्ट को रद्द करके इसको दोबारा से लेंगे, और कब लेंगे पता नहीं, कितने महीने में लेंगे, तो फिर एक शिफ्ट के बच्चों को ज्यादा स्टूडेंटों के लिए मुद्दों को उठा रहे हैं। उनके मुद्दों को उठाना, सड़क पर उनका समर्थन करना, सदन के अंदर उनकी आवाज को मजबूत करना, तो युवाओं के लिए कल आप देखें कि किसी का सर भी फट गया है, हाथ तक टूट गया है, उन युवाओं का क्या दोष? वो पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी गुनाह है क्या बिहार में खासकर? नहीं, गुनाह नहीं है। हम तो देखे नहीं है कि क्या क्या हुआ कल। हमने सिर्फ सुना कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। तो छात्रों की बात, ये लाठीचार्ज को तो मैं निंदनीय मानता हूँ, ये ठीक नहीं है जी। और इस सरकार से हमें ऐसी उम्मीद नहीं है कि बार बार छात्राओं की किसी भी मांग पर छात्र जब सड़क पर उतर रहे हैं तो आप लाठियां चला दें, ये तो उचित नहीं है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि ये जो लाठी से छात्रों की आवाज दबाने का जो नया तरीका है, इसको रोके और उनकी मांगों को सुने। उनकी मांग जायज है जी, उनकी मांग जायज।